अभी गया कनेक्शन तो लाइट बंद हो गई थी, तो लाइट चली गई। हाँ, तो मैं बोला आप मेरी सुनते हो कि नहीं? मतलब सुनते तो होंगे मगर ध्यान नहीं देते, क्योंकि मैं तो संसार में विषय आसक्त हूँ। हाँ, मैं तो एक गंदी नाली का कीड़ा हूँ। मेरे तरफ आपका ध्यान चला भी जाता है, दृष्टि पता नहीं कब होगी, मगर आवाज तो पहुंचती है। आपका ध्यान क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि मैं तो अभी विश्व संसार में रमना चाहता हूँ, वही पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छाओं को लेकर के घूम रहा हूँ, उसी को भोगना चाह रहा हूँ। हाँ, लोगों में मेरा नाम हो, मेरा जय जयकार हो, हाँ, हरि बोल करें, हाँ, और बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, तो बस उसी में खोया हुआ हूँ। तो चाह क्या है? आपकी चाह तो है ही नहीं। चाह क्या है? संसार की है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की चाह है। तो जब आपकी चाह है ही नहीं है तो फिर आप क्यों ध्यान देंगे? आप तो खेल खिलो नहीं देंगे हमें। हा? और फिर आपके तो बड़े प्रेमी रसिक संत हैं, ऐसे अरबों खरबों रसिक संत हैं। उन रसिक संतों के बीच में मुझ जैसे गंदे नाली के कीड़े की याद आपको कैसे आ सकती है? मगर हमने सुना है कि आप तो परम दयालु हैं, परम करुणामय हैं, मगर हमने सुना कि आपसे भी अधिक दयालु तो आपके भक्त हैं। आपके भक्त बड़े दयालु हैं। तो फिर मैं अपने भक्तों से, आपके भक्तों से प्रार्थना करूंगा। तो जब ये प्रसंग में हनुमान दास पोद्दार जी का जब पढ़ रहा था तो मैंने प्रार्थना की पोद्दार जी महाराज से, भाई जी से, कि आप तो भगवान के प्यारे हैं, आप चलते फिरते वृंदावन हैं। अरे राधा बाबा एक मायावादी सन्यासी थे, और जब वो गीता प्रेस गोरखपुर में आए और आपने केवल उस सन्यासी के चरणों को छू करके प्रणाम किया, आपने उनके चरणों को छू करके प्रणाम किया, परिणाम क्या हुआ? अरे जिस राधा बाबा को सेठ जी ने 20 दिन समझाया, वो मायावादी फिलॉसफी अहम ब्रह्मास्मि, उनके ऊपर से भूत निकला ही नहीं। फिर राधा बाबा कलकत्ता चले गए गोविंद भवन में, वहां राम सुखदास जी महाराज के साथ में कई दिन रहे। राम सुखदास जी महाराज ने अहम ब्रह्मास्मि से बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया, हार गए। आखिर में बोला आप गीता प्रेस चले जाओ, हाँ गोरखपुर चले जाओ, भाई जी महाराज ही कुछ कर सकते हैं। क्योंकि राधा बाबा को सारे वेदों का, हाँ, तर्क शास्त्र का, हाँ, सारे पुराण का सब कुछ ज्ञान था, मगर अहम ब्रह्मास्मि उसी में वो अटके हुए थे। जैसे ही गीता प्रेस गोरखपुर में वहां पर पहुंचे तो 2 दिन से ट्रेन में कुछ खाया नहीं था, क्योंकि बाहर का वो छूते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे, और बड़े दुबले पतले थे। जब गीता प्रेस के वहां पर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ रेलवे स्टेशन से तो 3 कोस यानी 3.5-4 किलोमीटर है। अब वहाँ घोड़ी बक्की चलती थी, हाँ, टांगा चलता था, उसमें जानवर वाले बक्की में बैठते नहीं थे, तो पैदल ही चले गए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, वहाँ बड़े मुश्किल से पहुँचे। और पहुंचने के बाद में जब वहां पर उनको पता चला कि भाई जी तो यहाँ है ही नहीं, भाई जी तो कहा गीता वाटिका में। बोला गीता वाटिका यहाँ से कितना है? बोला 3 किलोमीटर। बाबा 3 दिन से खाया नहीं था ट्रेन में, और 3 किलोमीटर चल के आए थे रेलवे स्टेशन से, और 3 किलोमीटर जैसे ही सुना कि वाटिका है से 3 किलोमीटर वहीं बैठ गए। हाँ, अब दम नहीं है चलने का। फिर किसी ने कहा कि बाबा आपके लिए तांगा है, आप इसमें बैठो और आपको वाटिका पहुंचा देंगे। तो राधा बाबा ने सोचा कि चलो ये बैठता तो नहीं हूं, मगर फिर अब भाई जी से मिलना ही है तो फिर चलते हैं। बैठ गए तांगा में और पहुंच। उस समय वहां पे अखंडानंद सरस्वती जी का प्रवचन चल रहा था गीता वाटिका में। भाई जी महाराज मधुर कीर्तन में ताल बजा करके कीर्तन कर रहे थे। किसी ने बताया कि
एक युवा सन्यासी आए हैं। तो भाई जी ने जैसे सुना कि युवा सन्यासी आए हैं, वो कथा से उठे, तुरंत दरवाजे तक गए और राधा बाबा को जैसे ही देखा, भाई जी महाराज ने सीधा सन्यासी महाराज को राधा बाबा का चरण छुआ और दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही भाई जी ने राधा बाबा के चरणों का स्पर्श किया, तुरंत चतुर्भुज नारायण का दर्शन हृदय में प्रकट हो गया। तुरंत, केवल भाई जी के स्पर्श करने मात्र से। और कुछ ही देर में क्या हो गया, राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन होने लगा। राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन होने लगा। जिस राधा बाबा हम ब्रह्माष्टमी में डूबे हुए सेठ जी जय दयाल गोयनका जी 20 दिन समझाते रहे, वो ब्रह्माष्टमी नहीं गया। राम सुखदास जी महाराज कई दिन समझाते रहे, वो फिलॉसफी नहीं गई मायावादी। मगर भाई जी महाराज चलता फिरता वृंदावन है, उनके हृदय में नित्य रास विलास करते हैं राधा कृष्ण। और उनका केवल राधा बाबा के चरणों में स्पर्श किया और उनका ब्रह्माष्टमी भाव टूट गया। साक्षात नारायण दर्शन, राधा कृष्ण के लीलाओं का दर्शन होने लगा। तो फिर मैं आगे लिख रहा था भाई जी के चरणों में प्रार्थना कि हे भाई जी महाराज, आपने तो राधा बाबा और लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगा दिया, उनका नित्य लीला चिंतन होने लगा। आपके कृपा से जो कल्याणकाली, उसका अभी भी शताब्दी वर्ष हुआ। अभी कुछ पहले मैं ऋषिकेश में गया था, गुरु महाराज का अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का आयोजन कराने के लिए वहाँ बुकिंग के लिए गया था। तो जिस गीता भवन में 7 नंबर जो गंगा जी के तट पर लास्ट में है, वहां पर मैं गया तो मेरा सौभाग्य देखिए, कई दिन से सुन रहा था कि शताब्दी वर्ष होने वाला और उस दिन पहुंचा और उसी दिन वो गीता भवन में 7 नंबर में वो कल्याण का शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ था और अमित शाह वहां पर गृह मंत्री आने वाले थे, बड़ी सिक्योरिटी थी। तो बड़ा आनंद आया कि वहां पर हमें ऐसे अवसर पर जाने का मिला अवसर। तो उसी कल्याण पुस्तक के द्वारा, गीता प्रेस के पुस्तकों के द्वारा लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में ये जो है भगवान कृष्ण का नित्य लीला विहार उनके हृदय में होने लगा। तो मैं भाई जी के चरणों में प्रार्थना कर रहा था कि हे भाई जी महाराज, इस तुच्छ जीव पर भी आप कृपा कीजिए कि मेरा चित्त, मेरा मन, मेरी बुद्धि निरंतर अखंड चिंतन में लग जाए। जहाँ 24 घंटे हम नाम जप करते हैं, फिर भी हमारा संसार में मन जाता है, फिर भी हमारा मन न चाहते हुए भी संसार का चिंतन करता है। हम चाहते नहीं है, फिर भी संसार का चिंतन होता है। ऐसे ही हे भगवान, जैसे संसार को न चाहते हुए भी उसका चिंतन होता है, ऐसा ही प्रभु का चिंतन अपने आप कैसे होगा, ये आप जैसे संसार को न चाहने पर भी चिंतन हो रहा है, वैसे हम न चाहें तब भी भगवान की लीलाओं का रील हमारे मन में चलता रहे। ये अखंड चिंतन विठोबा छे। गुरु महाराज कहते हैं ना, अखंड चिंतन विठोबा छे। करिता श्रवण गीता भागवत, गीता भागवत का श्रवण करना अखंड चिंतन होता है भगवान का। मैं प्रार्थना कर रहा था भाई जी महाराज के चरणों में कि हे प्रभु, हे भाई जी महाराज, मेरी मन, मेरा बुद्धि, मेरा चित्त अखंड चिंतन में कब लगेगा? आप कृपा कीजिए। आपकी कृपा से हो सकता है। मेरा जीवन तो ऐसे ही जा रहा है, ये बाहरी साधनाओं में मेरा समय जा रहा है, मगर आंतरिक चिंतन कब होगा? अंदर की प्रेम की ज्वाला कब जलेगी? अंदर का प्रेम कब जागृत होगा? कब वो दिन आएगा जब मैं नाम जप कर रहा हूं और अपने आप ही आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। जो महाप्रभु ने कहा, नयनम गलद सुधारयम वदनम गदगद हृदयाम गिरा पुलकेर्चितम बपुकदा तब नाम गणे भविष्य। तो ये कब होगा? होता है। आप लोग देखिए,
रात में उठ करके जप कीजिए, एकांत में एकाग्रचित होकर के चौथी माला में आपके आंखों से अश्रुपात अपने आप होगा। तो आज जिस वृंदावन के भक्त से मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि आंखों से नाम जप करते हैं और कब अश्रुपात होना शुरू हो जाता है वो रुकता ही नहीं है, प्रयास नहीं करना पड़ता है, बस अपने आप आता है। तो नयनम गलद श्रुधारयम वदनम गदगद हृदयाम गिरा पुलकेर चितम बपू कदा तव नाम गणे भविष्य। भजन तो रात्रि में ही होता है, भजन दिन में नहीं हो सकता। भगवान चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों के साथ में क्या करते थे श्रीवास आंगन में? जैसे संध्या वंदन हो गया, आरती हो गया, कीर्तन स्टार्ट हो जाता था, दरवाजा बंद और कोई नहीं अंदर, किसी की एंट्री नहीं। केवल जो भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते थे, जो शुद्ध भक्त होते थे, चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व के साथ में दरवाजा बंद करके कीर्तन करते थे रात भर। गंभीरा के अंदर भी क्या करते थे? रात भर हाँ कृष्ण, हाँ राधे, हाँ कृष्ण करके रोते रहते थे। तो इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा जब तक आप उसमें डूबना नहीं चाहोगे। आज नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। एक बार आचार्य का नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने उनसे पूछा कि कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाए? तो बोला अरे कृष्ण प्रेम तो बड़ा सस्ता है। बोला कैसे सस्ता है? बोला 25 पैसे में आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। 25 पैसे में कृष्ण प्रेम मिल जाएगा? बोला हाँ। बोला कैसे? अरे बोला नरोत्तम दास ठाकुर का भजन पुस्तक ले लो, 25 पैसे में मिलेगा, बस उसको रोज गाओ, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हाँ भक्तिविनोद ठाकुर बोले ना। हाँ तो भक्तिविनोद ठाकुर तो केवल 25 पैसे में नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को गाइए। प्रपाद हमेशा भक्तिविनोद ठाकुर महाराज और नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों को गाते, प्रेम रस भरा है उनमें। तो इसलिए हमारा चित्त तो हमें लगाना पड़ेगा। बाहर की दुनिया आकर के कोई कुछ नहीं करेगी, ये हमें खुद करना पड़ेगा, हमें खुद अपने जीव से उच्चारण करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं भाई जी से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अब तो मेरा जीवन जो है व्यर्थ में जा रहा है, संसार के चिंतन में जा रहा है, और जिस सुधार रस को मैं चखना चाहता था उसको छक नहीं पा रहा हूं, और मेरा जीवन तो समाप्त हो जाएगा, पता नहीं कब हो जाएगा, तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी। जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के मधुर मंगलमय चिंतन में बीत जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। ऐसी कृपा भाई जी महाराज आप कर दीजिए। तो हे मेरे प्राण प्यारे, हे प्रिया प्रियतम, आपकी कृपा तो भक्तों के चरणों में प्रार्थना करने से होती है, तो आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। अब बहुत हो गया, संसार का चिंतन हमें करते करते कितने जन्म, करोड़ों जन्म चले गए। अब मैं इस जीवन को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहता। कोई इस जन्म में भगवत प्राप्ति करे या न करे, मुझे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसा जिद कर दो भगवान के सामने। जैसे एक बच्चा जिद करता है ना, तो क्या करता है, एक बच्चा पूरे घर को अपने इच्छा पर नचा देता है, पता है कि नहीं? कहाँ है नाचने वाले? तो वो ऐसे घर को छोटा बच्चा नचा देता है। हाँ ये लाली भी मचल जाती है तो पूरे घर वालों को नचा देते हैं। हमारा ध्रुव ब्रज वाला सबको नचा देते हैं। तो ऐसा जिद कर दो कि कोई भगवत धाम जाए या न जाए, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ऐसी जिद कर दो। फिर देखो अखंड चिंतन होता है कि नहीं, आनंद आएगा कि नहीं। तो इसे रोना पड़ेगा, उसके चरणों में आंसू बहाना पड़ेगा। आंसू नहीं आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, इसलिए रोना नहीं आ रहा है, इसलिए उनके चरणों में रो। तो तब जब हम ऐसे रोएंगे
तो 100% आपके हृदय में शुद्ध अवस्था में जो हमारा प्रेम है वो जागृत होगा। मगर जगाना तो पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा, उसके लिए रोना तो पड़ेगा। तो नाम जप करते हुए रोइए रोइए, प्रभु बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं रह नहीं सकता, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कितना जल्दी यहाँ से निकलूं। अब किसी का भी संग मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि दरवाजा बंद करके बस आपके संग में बस बतियाता रहूं, आपके सामने रोता रहूं, अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अंदर अंदर से ऐसे रो, ये रात्रि के समय ही होगा। जल्दी सो जाओ, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठोगे। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर तो 7 बजे सो जाते थे और 10:30 बजे उठ जाते थे। विचार करो, 10:30 बजे उठ जाते थे। प्रभुपाद हर दिन ट्रैवलिंग में होते थे, फिर भी 12 बजे उठ करके ग्रंथ लिखते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हर दिन 3 लाख का नाम जप करते थे। प्रभुपाद इस्कॉन की स्थापना के पहले 14 वर्ष राधा दामोदर मंदिर में 3 लाख का नाम जप किया। हमारे षड गोस्वामी कभी सोते थे, कभी सोते भी नहीं थे, कभी मिल गया तो खा लिया, नहीं मिल गया तो बस लीला चिंतन में डूब गए, लीला लेखन में लग गए, तो बस कब दिन हुआ पता भी नहीं चलता। तो ये दास को भी कैसे भगवान की कृपा हुई है, कैसे अनुभव हुए हैं। तो इसलिए जो अनुभव की बातें हैं, प्रैक्टिकल की बातें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले हमने सुना था, कुछ दिन पहले राजेंद्र दास जी महाराज से, उन्होंने बताया कि 24 घंटे अगर बिना खाए पिए सोए अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे हरिनाम जप करता है तो उसको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। तो बहुत दिन से मैं प्रयास कर रहा था कब होगा कब होगा, तो पीछे पड़ ही गया, तो पड़ गया तो हो गया, ठाकुर जी की कृपा। सोचा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बस बैठ गया। 6 घंटे बीत गए, फिर देखा शाम में 6 बजे बैठा, रात में 12:30 बज गए, फिर सोचा कि चलो देखते हैं, 5:30 बज गए, फिर मैं बोला चलो देखते हैं, 1 बज गया दोपहर का, फिर देखा चलो आगे बढ़ते हैं, फिर 5 बजे हरि बोल हो गया। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति के जीवन में पूरा जीवन में एक बार राम नाम कृष्ण नाम नहीं आता है, अगर 24 घंटे हमारी जीव उसी नाम को उच्चारण करती है, तो ये भगवान जो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वो स्वयं नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए आपके जीव के ऊपर वो प्रकट हुए हैं, यानी आप भगवान से अलग हुए ही नहीं 24 घंटे में। इससे बड़ा साक्षात्कार क्या हो सकता है। आप कभी कभी अभ्यास करना चाहिए, 12 घंटे का, 6 घंटे का, 1 लाख का, तो फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। भाई जी महाराज प्रभुपाद जी 3-3 दिन तक, 7-7 दिन तक समाधि लग जाती थी, न खाना न पीना, भूख प्यास सब मिट जाती है। ये भूख प्यास कब सताती है, निद्रा कब सताती है, जब आप शरीर के स्तर पर हो। जब शरीर के स्तर से परे हो जाओगे तो न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न निद्रा आएगी। और 24 घंटे में मुझे न निद्रा ने सताया, न भूख ने सताया, न इंटरवल गए, न खाया न पिया, क्योंकि आप अपने आप उस प्लेटफॉर्म से परे हो जाते हैं। ये सारे अंदर की बातें हैं।